नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है और सीजीएल में तो स्पेशल प्रश्न सारे हैं। तो गाइस, अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लगा हुआ है? यूरोन झील जो है किन देशों के बीच स्थित है दोस्तों? अमेरिका और कनाडा के बीच जो है यूरोन झील स्थित है। मिशिगन झील जो है किस देश में स्थित है दोस्तों? अमेरिका में जो है मिशिगन झील जो है स्थित है। एरी झील किन देशों के बीच स्थित है दोस्तों? अमेरिका और कनाडा के बीच जो है एरी झील स्थित है। ओटारियो झील जो है किन देशों के बीच स्थित है दोस्तों? अमेरिका और कनाडा के बीच जो है ओटारियो झील स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? विनिपेग झील जो है किस देश में स्थित है दोस्तों? कनाडा में विनिपेग झील जो है स्थित है। ग्रेट सॉल्ट लेक किस देश में स्थित है दोस्तों? अमेरिका में ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। ग्रेट सॉल्ट लेक किस प्रकार की झील है दोस्तों? खारे जल की झील है ग्रेट सॉल्ट लेक। बालखस झील किस देश में स्थित है दोस्तों? कजाकिस्तान में बालखस झील स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? इसी कुल झील किस देश में स्थित है दोस्तों? किर्गिस्तान में जो है इसी कुल झील जो स्थित है किर्गिस्तान में। लाडोगा झील किस देश में स्थित है दोस्तों? रूस में लाडोगा झील स्थित है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है दोस्तों? रूस में ओनेगा झील जो है स्थित है। अर्थाबास्का झील किस देश में स्थित है दोस्तों? कनाडा में अर्थाबास्का झील जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अल्बर्ट झील किन देशों के बीच में स्थित है दोस्तों? युगांडा और कांगो के बीच जो है अल्बर्ट झील स्थित है। मनीटोबा झील किस देश में स्थित है दोस्तों? कनाडा में मनीटोबा झील जो है स्थित है। सुंदरलैंड जलप्रपात किस देश में स्थित है दोस्तों? न्यूजीलैंड में। सुंदरलैंड जो जलप्रपात है दोस्तों न्यूजीलैंड में स्थित है। सुंदरलैंड न्यूजीलैंड। तो डूगेला जलप्रपात जो है किस देश में स्थित है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में डूगेला जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राइन जलप्रपात जो है किस देश में स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में राइन जलप्रपात स्थित है। सदरलैंड जलप्रपात जो है किस देश में स्थित है दोस्तों? न्यूजीलैंड में सदरलैंड जलप्रपात स्थित है। लुडविंग शहर किस देश में स्थित है दोस्तों? जर्मनी में लुडविंग शहर स्थित है। लुडविंग नहर का जो उपयोग है किस रूप में किया गया जाता है? तो आंतरिक जलमार्ग के रूप में किया जाता है। लुडविंग नहर का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है? तो आंतरिक जलमार्ग के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जल संधि में आ चुके हैं दोस्तों। जल संधि का देखते हैं कितना प्रश्न है। तो 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। 6 डिग्री जो चैनल है किन दो क्षेत्रों को जो है अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है दोस्तों? बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर में जो है डेविस जल संधि जो है जोड़ती है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, बेरिंग जल संधि। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और जोड़ने वाली जो सुरंग किन जल संधि के नीचे बनाई गई है? तो डोवर जल संधि के नीचे बनाई गई। क्या लिखा हुआ है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली जो सुरंग है किस जल संधि के नीचे बनाई गई? तो डोवर जल संधि के नीचे बनाई गई। हॉर्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों के बीच जो स्थित है दोस्तों? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच जो है हॉर्मुज जल संधि स्थित है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है दोस्तों? बेरिंग जल संधि जो है उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन जल संधि अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि अलग करती है। पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलसंधि जो है स्थित है। पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 129वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पाक जलसंधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जो है पाक जलसंधि दो क्षेत्रों को जोड़ता है। मलक्का जल संधि जो है किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है दोस्तों? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जो है मलक्का जल संधि जो है क्षेत्र को जोड़ती है। तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जल संधि जोड़ती है। सुंडा जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है दोस्तों? जावा सागर और हिंद महासागर जो है सुंडा जल संधि जल क्षेत्रों को जोड़ती है। जावा सागर और हिंद महासागर। यूकाटन जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है दोस्तों? मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर की खाड़ी। यूकाटन जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर की खाड़ी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? ओटांटो जल संधि किन दो सागर को जोड़ती है दोस्तों? एडियांटिक सागर और आयोनियन सागर को जो है ओटांटो जल संधि जो है दो सागरों को जोड़ती है। एडियांटिक सागर और आयोनियन सागर। बाब अल मोंडेब जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है दोस्तों? लाल सागर और
अदर की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी। तो बाब बाब अल मंडेब जो जल संधि है किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। मोजाम्बिक चैनल किन दो भू भागों के बीच जो स्थित है दोस्तों, मोजाम्बिक और मेडागास्कर भागों के बीच जो है मोजाम्बिक चैनल जो है स्थित है। नॉर्थ चैनल किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो है नॉर्थ चैनल स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 131वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, टॉरेंस जल संधि किन दो देश के बीच जो स्थित है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच जो है टॉरेंस जल संधि दो देश के बीच स्थित है, तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। बांस जल संधि किन दो भूभागों को अलग करती है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जो है अलग करती है। बांस जल संधि जो है किन दो भूभागों को अलग करती है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। बांसपोरस जल संधि जो है किन दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों, काला सागर और मरमरा सागर को जो है बांसपोरस जल संधि दो सागरों को जोड़ती है, काला सागर और मरमरा सागर। डेनमार्क जल संधि किन दो द्वीपों के बीच जो है स्थित है, यह दोस्तों ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच जो है डेनमार्क जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, ग्रीनलैंड और आयरलैंड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, फ्लोरिडा जल संधि किन दो क्षेत्र को के बीच जो है स्थित है दोस्तों, अमेरिका और क्यूबा के क्षेत्र के बीच जो है स्थित है फ्लोरिडा जल संधि। हडसन जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है दोस्तों, हडसन की खाड़ी अटलांटिक महासागर। हडसन जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है दोस्तों, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है दोस्तों, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जो है जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। मैगलन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है दोस्तों, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है मैगलन संधि जो है दो महासागरों को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, प्रशांत या अटलांटिक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, फोवेक्स जल संधि किन दो द्वीपों को अलग करती है दोस्तों, न्यूजीलैंड का दक्षिण द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप। फोवेक्स जल संधि जो है किन दो द्वीपों को अलग करती है दोस्तों, न्यूजीलैंड का दक्षिण द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप को अलग करती है। फामोसा जल संधि किन दो क्षेत्र के बीच स्थित है दोस्तों, चीन और ताइवान। फामोसा जल संधि जो है किन दो क्षेत्र के बीच स्थित है, तो चीन और ताइवान। मलक्का जल संधि किन दो भूभागों को अलग करती है दोस्तों, मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा। मलक्का जल संधि जो है किन दो भागों को अलग करती है, तो मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा। बाब अल मंडेब जल संधि जो है किन दो देशों के बीच स्थित है दोस्तों, यमन और जिबूतू यमन और जिबूतू। तो क्या लिखा हुआ है, बाब अल मंडेब जल संधि जो है यह दोस्तों कहाँ स्थित है, कौन दो देश जो स्थित है दोस्तों, यमन और जिबूतू। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, डेविस जल संधि किन दो भूभागों में स्थित है दोस्तों, ग्रीनलैंड और कनाडा में जो है डेविस जल संधि स्थित है। बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच जो है बेरिंग जल संधि स्थित है। प्रमुख नहरें एवं बांध में आ चुके हैं। पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है दोस्तों, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 152वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एशिया के अफ्रीका के बीच की जो सीमा रेखा है किस नहर को माना जाता है दोस्तों, सुएज नहर को जो है एशिया और अफ्रीका के बीच की जो सीमा को रेखा को सुएज नहर माना जाता है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, यह दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है सुएज नहर दो सागरों को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर। सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है दोस्तों, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जो है सू नहर जो है जोड़ती है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील। सुएज नहर को दोनों सिरों पर कौन से बंदरगाह स्थित है, तो पोर्ट सईद और सुएज बंदरगाह जो है सुएज नहर को दोनों सिरों से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 156वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, तो रेगुन बांध है विश्व का सबसे ऊंचा बांध। रेगुन बांध जो है किस नदी पर स्थित है दोस्तों, बक्स नदी पर जो है रेगुन बांध स्थित है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है, तो सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना है। कुरेबो बांध किस देश में स्थित है दोस्तों, जापान में जो है कुरेबो बांध स्थित है। करीबा बांध जो है किस नदी पर स्थित है दोस्तों, जाम्बेजी नदी पर जो है करीबा बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, इटाइपू बांध जो है किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है, तो ब्राज़ील और पराग्वे जो है संयुक्त परियोजना है, ब्राज़ील और पराग्वे। असवान उच्च बांध किस नदी पर स्थित है, यह दोस्तों नील नदी पर जो है असवान उच्च बांध जो नदी स्थित है वो नील नदी पर स्थित है। असवान उच्च बांध किस देश में स्थित है दोस्तों, मिस्र में स्थित है असवान उच्च बांध। वेजोंट बांध जो है किस देश में स्थित है दोस्तों, इटली में वेजोंट बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 165वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों,
हूवर बांध जो है किस नदी पर बना है? तो कोलोराडो नदी पर हूवर बांध जो है बना है। हूवर बांध किस देश में स्थित है? दोस्तों अमेरिका में स्थित है हूवर बांध। वरागांबा बांध जो है किस देश में स्थित है? यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में वरागांबा बांध स्थित है। कील नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है? दोस्तों उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जो है जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वोल्गा डॉन नहर जो है किन दो नदियों को जोड़ती है? दोस्तों वोल्गा और डॉन नहर को जोड़ती है, वोल्गा डॉन नहर। उत्तरी सागर नहर जो है किन दो स्थानों को जोड़ती है? दोस्तों उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम जो है सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर नहर जो है किन दो स्थानों को जोड़ती है? दोस्तों उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम सागर को जोड़ती है। ईरी नहर जो है किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? दोस्तों हडसन नदी और ईरी झील को जोड़ती है। ईरी नहर जो है किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? तो हडसन नदी और ईरी झील को जोड़ती है। सू नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों अमेरिका में सू नहर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 173वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? केपी नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में केपी नहर स्थित है। गोटा नहर जो है किन दो शहरों को जोड़ती है? दोस्तों स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग को जो है गोटा नहर जो जोड़ती है। गोटा नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? तो स्कॉट होम और गोटेनबर्ग को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? दोस्तों मैनचेस्टर जो और लिवरपूल को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? तो मैनचेस्टर और लिवरपूल जो नहर को जोड़ती है। बेलेड नहर जो है किन दो झीलों को जोड़ती है? दोस्तों ईरी और ओटारियो नहर को जोड़ती है बेलेड नहर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 177वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पनामा नहर की लंबाई जो है लगभग कितनी है? दोस्तों 82 किलोमीटर पनामा नहर की लंबाई है। पनामा नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों पनामा नहर किस देश में? तो पनामा ही में स्थित है। स्वेज नहर जो है किस देश में स्थित है? स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। विश्व की प्रमुख पोत जो है वाहक नहर कौन सी है? यह दोस्तों स्वेज नहर जो है विश्व की प्रमुख पोतवाहक नहर है। वायुमंडल में क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों। वायुमंडल देखते हैं वायुमंडल में क्या क्या प्रश्न है। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? तो ओजोन जो है अक्रिय गैस नहीं पाई जाती वायुमंडल में। दूरसंचार प्रणाली के लिए जो कौन सी वायुमंडलीय परत जो उत्तरदायी है? दोस्तों आयन मंडल जो है दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। संचार उपग्रह सामान्यतः वायुमंडल की किस परत में स्थापित किए जाते हैं? तो वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 150वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पृथ्वी पर हिम से आच्छादित क्षेत्र क्या अधिक परावर्तित करते हैं? दोस्तों सूर्यताप क्या लगा हुआ है? पृथ्वी पर जो हिम से आच्छादित क्षेत्र क्या अधिक परावर्तित करते? तो सूर्यताप करते परावर्तित। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? दोस्तों समताप मंडल है। वायुमंडल की दूसरी परत को समताप मंडल कहते हैं। वायुमंडल की तीसरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की जो तीसरी परत है उसको दोस्तों मध्य मंडल कहते हैं। वायुमंडल की तीसरी परत को मध्य मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वायुमंडल की चौथी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की चौथी परत को तापमंडल कहते हैं। तापमंडल वायुमंडल की चौथी परत को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को। अधिकांश मौसमी घटना वायुमंडल की किस परत में होती है? दोस्तों क्षोभ मंडल में जो है अधिकांश मौसमी घटना किस वायुमंडल की जो है परत में होती है? दोस्तों क्षोभ मंडल की परत में होती है। वायुमंडल की कौन सी जो परत है विमानों की उड़ान के लिए जो उपयुक्त है? दोस्तों समताप मंडल जो है विमानों के उपयुक्त है। क्या लगा? वायुमंडल की जो कौन सी परत है विमानों के उड़ान के लिए उपयुक्त है? समताप मंडल उड़ानों के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 193वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में स्थित है? ये दोस्तों समताप मंडल में ओजोन परत वायुमंडल की जो परत है स्थित है समताप मंडल में। ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों पराबैंगनी किरणों को रोकना। ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है पराबैंगनी किरणों को रोकना। ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों 15 से 35 किलोमीटर है। ओजोन परत की जो ऊंचाई है लगभग में 15 से 35 किलोमीटर है। ओजोन परत की जो सुरक्षा के लिए जो है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में जो है ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 197वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस जो है पाई जाती है? दोस्तों नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग कितनी होती है? 21% होती है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो लगभग 0.04% जो है होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। रेडियो तरंग के परावर्तन के लिए कौन सी वायुमंडलीय परत जो उत्तरदायी है? दोस्तों
आयन मंडल जो है उत्तरदायी रेडियो तरंग के लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और एसएससी जीएल में ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर पर कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।